परिवारवाद एक ऐसा विषय है जिस पर भारतीय राजनीति में चर्चा भी होती है, मगर खुलकर और मुकम्मल चर्चा नहीं होती। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव हारने के बाद लालू यादव के परिवार में अगर कोई आंतरिक झगड़ा हो गया तो नेशनल टेलीविजन पर उस पर प्राइम टाइम पर डिबेट होने लगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ग्रुप जैसा एक बड़ा प्रतिष्ठान मुलायम सिंह यादव के परिवारवाद पर, जो कि श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में हैं भी नहीं, उनको केंद्र में रखते हुए परिवारवाद पर टिप्पणी की, गांधारी के श्राप को याद किया और समाजवादी पार्टी का और साथ ही एक पूरी जाति बिरादरी का अपमान करते हुए कवर स्टोरी छाप दी। ये इस देश में तब हो रहा है जब भाजपा के परिवारवाद पर कभी चर्चा नहीं होती, आरएसएस के संघ परिवारवाद पर खुल करके बात नहीं होती और गृह मंत्री के बेटे अमित शाह पर तो कोई बात करना भी मुनासिब नहीं। इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टेलीविजन मीडिया जो भूमिका निभा रहा है, आने वाली पीढ़ियां इस मीडिया को माफ नहीं करेंगी। 272 सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोगों से चिट्ठी लिखवाई जा रही है कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन का विरोध करके देश को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की चुनाव में क्या भूमिका थी, किन मुद्दों पर इलेक्शन कमीशन चुप रहा, कैसे लोकतंत्र की हत्या होने दिया और इन तमाम मुद्दों पर कोर्ट और न्यायालय की भूमिका क्या है और सरकार कैसे पूरे लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, इस पर चर्चा करने की बजाय देश का मीडिया उन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिनका इस देश के लोगों से कोई बहुत खास सरोकार नहीं है। इसके पीछे की वजह पर विश्लेषण जरूरी बन जाता है। बात करें अगर इंडिया टुडे ग्रुप की, तो इंडिया टुडे ग्रुप ने एक कवर स्टोरी छाप दी जिसमें मरहूम नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को केंद्र में रखते हुए महाभारत के गांधारी के श्राप का जिक्र कर दिया। यह बात सोचकर लोग अभी तक हैरान हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव भी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उठापटक भी नहीं है, समाजवादी पार्टी की राजनीति को लेकर के कोई अभी की तुरंत की प्राइम टाइम की हेडलाइन भी नहीं है। फिर अचानक इंडिया टुडे ग्रुप को यह क्या लगा कि जो व्यक्ति एक देश के रक्षा मंत्री रहे हों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, और यह सब तो पद की बात है, पूरे उत्तर भारत के समाजवादी आंदोलन के, लोहिया और जेपी की विरासत के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के, पिछड़े दलितों, किसानों और नौजवानों के एक बड़े झंडा बरदार रहे हो, उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई हो, इतने बड़े शख्स का एक मीडिया हाउस खुलेआम अपमान कर दे, ये हिम्मत कहां से आती है, ये हौसला कहां से आता है? क्या इस देश में क्या इस तरह की आलोचना सत्ता पक्ष की, जो ताकत की कुर्सी पर बैठ करके अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा हो, उसके प्रति न्यूनतम आलोचना भी यही मीडिया करता दिखा क्या आपको? एक स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह भी एक मीडिया है, जरा गौर से देखिए। एक ही चेहरा है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही सीबीआई और ईडी है, वही मीडिया टेलीविजन है, वही एंकर है, वही दलाल है, वही उद्योगपति है, वही सब कुछ है, वही सरकार है, वही जल्ले इलाही है, सब एक हैं। ये एक कौन है? इस पर देश में चुप्पी है। हैं कुछ लोग मीडिया में ऐसे जो इस तरह का सवाल करते हैं। मीडिया की एबीसीडी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा जनता पर शासन करने में अगर आनाकानी करे तो मीडिया क्या करे? जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता से सवाल करे, वो सवाल करे जिसे सत्ता सुनना नहीं चाहती, वो सवाल करे जो जनता के सवाल हैं और सत्ता सुन न रही हो, वो सवाल करें जिसे पूछने पर जेल, मुकदमा और हत्या होने का डर हो, क्योंकि चौथा खंभा का मतलब यही है जिस पर कोई न बोल रहा हो, सब डर जा रहे हो, उस पर सवाल करो और सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करो। ये श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव पर कवर स्टोरी छाप करके उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करने वाला मीडिया हाउस आज तक 12 साल में क्या ऐसा रिपोर्ट किया हो, जरा खोज कर आप बताइएगा।
वही मीडिया हाउस बिहार में चुनाव हारने के बाद बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर कोई बहस न कर रहा हो। इलेक्शन के बीच में 10,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर होता रहा, लोकतंत्र की हत्या होती रही, लेकिन हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग कहां था? मुर्दा था, वो कहीं नहीं था। इस बात को लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर क्यों नहीं पूछ रहा? मीडिया को तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के मसाले में टीआरपी दिख रही है। ऐसे गिद्ध बन चुके मीडिया को इस देश के नागरिकों को नापाक करके देखना चाहिए कि ये लोकतंत्र के हत्या में शामिल माने जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी पर टिप्पणी करना कहीं से कोई समसामयिक नहीं दिखता, और इंडिया टुडे उस पर कवर स्टोरी बना दे और कवर स्टोरी बना करके अपमानित करे। अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए, इस ट्वीट को गौर से पढ़िएगा, लंबा ट्वीट है। अखिलेश यादव इस दौर के सबसे सभ्य, शालीन, विनम्र और संयमी राजनेता हैं। उन्हें अपमानित करने के लिए टोटी चोर से लेकर के उनका घर गंगा जल से धुलवाने तक का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी उनके पिता के ऊपर हमलावर होकर के पिता और पुत्र के रिश्तों पर बात करके अपमानित करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने इतने हमले किए अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव न टूटे, न धैर्य खोया और न भाषा की कोई भी मर्यादा को लांगा। आज तक मैं दावे से आपको कह रहा हूं, पिछले 2-3 दशक के अखिलेश यादव की राजनीति का कोई भी सार्वजनिक वक्तव्य निकालकर मुझे दिखाइएगा जिसमें एक भी उन्होंने एक गरिमा के, एक न्यूनतम नैतिकता के स्तर के नीचे का एक शब्द भी बोला हो, एक वाक्य भी बोला हो। उन्हें बेईमान पत्रकार के सामने कुर्सी पर बैठकर बेईमान भी बोलना होता है तो वो उसे ईमानदार बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यंग की क्षमता अभिधा में बोले गए, लक्षणा में बोले गए और व्यंजना में बोले गए वाक्यों का फर्क इस नेता को पता है। पत्रकार को खुद ही समझ में आ जाता है कि ईमानदार तो मैं हूं नहीं, अखिलेश यादव ईमानदार क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब अखिलेश यादव बेईमान ही बोल रहे हैं, और बिदक जाते हैं। ये जिस नेता की कला कुशलता हो, वाक्पटुता हो, उसने धैर्य से इन 2 ट्वीट में जवाब दिया है। उन्होंने सवाल किया कि परिवार पर बात करना इस तरह की बेईमानी के साथ, जिसका दाना उसका खाना। पूरे ट्वीट का अगर निचोड़ निकालें तो साफ निचोड़ यह निकलता है कि संघ परिवार के संगी साथी इनके परिवार पर कब बात होगी। पूरे विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया, देश के सार्वजनिक संस्थानों पर संघ ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया, कूड़ा करकट ले आकर के भर दिया परिवार, संघ परिवार के नाम पर। है हिम्मत इस पर एक कवर स्टोरी छाप दो। तुम्हारे दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस का शाखा बना दिया है, विश्वविद्यालय को, जेएनयू को बना दिया। तुम्हारे विश्वविद्यालयों में जो परिवार है आरएसएस का, उसकी शाखाएं खुल गई हैं। है हिम्मत एक कवर स्टोरी बनाने की? है हिम्मत देश भर के विश्वविद्यालयों में पूरा आरएसएस मय करवा दो, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, आरएसएस के एजेंडे पर सेमिनार कराओ, आरएसएस वालों को शाखा में ले आओ, तब उनको नौकरी दो, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट कराओ, कुलपति बनवाओ। पूरे विश्वविद्यालय और शिक्षा व्यवस्था को आरएसएस के परिवार ने बर्बाद कर दिया। है हिम्मत एक कवर स्टोरी बना दो। है हिम्मत एक कवर स्टोरी बनाने की कि भाजपाइयों के परिवारवाद पर एक स्टोरी छाप दो। न्यूनतम नैतिकता यह कहती है राजनीति की कि एक कसौटी होनी चाहिए। अगर जिस तरह से परिवारवाद पर सवाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर उठता है, या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, स्टालिन से लेकर के तमाम लोगों पर उठता है, वो कसौटी भाजपा में जाते ही बदल क्यों जाती है? अमित शाह का बेटा जय शाह कहां मनरेगा में काम किया? कौन सी काबिलियत थी कि पहले बीसीसीआई का चेयरमैन बना? उससे भी पहले जाइए, कोविड के समय सबसे कम वक्त में सबसे तेजी से अगर किसी का बिजनेस बढ़ा, जिसे चलना भी नहीं आता, अंग्रेजी बोलना भी नहीं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की वीडियो आप भी देखिए और देखिए कि ये कितना हुनरमंद है, और इस देश के कमेरा आवाम के बीच के वो बच्चों को याद करिए जो जय शाह से कितने काबिल थे, मगर कहां हैं? मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी मेरिट का हत्या होते इस देश में देख रहे हैं। जरा अंग्रेजी सुनिए जय शाह की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति, आई वुड लाइक टू congratulate you
इसके बाद भी कोविड के समय इसका बिजनेस कई 100 गुना अचानक से बढ़ता है। अंबानी अडानी के बाद दूसरा किसी का बिजनेस तुरंत बढ़ा तो जय शाह, जिसके पप्पा अमित शाह थे, उसके बाद ये बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए का वारा न्यारा है वहां पर। उसके बाद वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया। इस परिवारवाद पर बात क्यों नहीं होती? और है हिम्मत, अखिलेश यादव ये बात भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मीडिया हाउसेस में जितना तुम चंदा जिसका दाना लेते हो उसी का सब कुछ गाते हो, तो लोकतंत्र की हत्या पर खामोश क्यों हो जाते हो? इस बात को देखकर हैरान है सारे लोग कि इंडिया टुडे की ये स्टोरी इस समय कैसे जुड़ती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? है हिम्मत एक घर के झगड़े का। और एक मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं अमित शाह का। और अमित शाह ने कहा कि हमने यूपी चुनाव के समय फर्जी खबर, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए थे और एक फर्जी खबर जलवा दी जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में झगड़ा चल रहा था कि बेटे ने बाप को अपमानित करते हुए ये किया, और उसके बाद तुरंत वो खबर लाखों व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों तक पहुंच गई। बाद में हमने कहा कि वो झूठ था, लेकिन गलत खबर वाली सफाई कहीं नहीं पहुंची, तो हमारे झूठ से 2017 के चुनाव में फायदा हुआ। अमित शाह को सुनिए। मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बगैर से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा, अब मारा नहीं। नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय पर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बच्चे बच्चे मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन ऐसा मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गया। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल पैदा किया। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर फैलने का काम। इस बात के बाद भी आपको नहीं लगता कि बीजेपी झूठ बोल करके कैसे इस देश को बर्बाद कर रही है और बाकी विपक्षी दलों को इस तरह से अपमानित करती है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जितने हमले हुए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर जितने हमले हुए, लालू यादव पर, तेजस्वी पर जितने हमले हुए, हेमंत सोरेन पर जितने हमले हुए, कल्पना सोरेन पर जितने हमले हुए, ममता बनर्जी पर जितने हमले हुए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही तोड़ डाली जबकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते रहे। खत्म, पता ही नहीं चल पा रहा है कहां खड़े हैं। ये बीजेपी के इस तरह की राजनीति पर इस मीडिया हाउस को एक हिम्मत है एक कवर स्टोरी बनाने की। जिस मीडिया को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी कि पैसा डालकर वोट को खरीदा जा रहा है, ट्रेन चला करके यात्रियों को भेजा जा रहा है चुनाव में, लोग वहां पर वोट डालने में कोई कह रहा है कि वोट ही नहीं है, और कई लोग कई राज्यों में एक साथ वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी डाले। वो चुनाव आयोग मुर्दा लाश बन के लोकतंत्र की छाती पर बैठा रहा। नमक हराम मुसलमानों को बीजेपी के नेता ने बोला, मुर्दा चुनाव आयोग ने कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कट्टा, छर्रा, गोली, नुराली सटा के सिक्सर से गोली मार दे, आरजेडी और यादवों को बदनाम करने के लिए कुछ गाने चलाए, उस पर चुनाव आयोग खामोश रहा। सब बहुत पवित्र चीजें हैं। और चुनाव कैसे हुआ बीजेपी के राज में, बिहार में, इस पर मीडिया हाउस एक स्टोरी नहीं कर सकता। छोटे छोटे पत्रकार कह रहे हैं कि जो बिहार में हुआ वो लोकतंत्र की लूट थी, हत्या थी। बड़े वाले ये मीडिया हाउस के परिवारों को एक कवर स्टोरी बनाने की हिम्मत नहीं थी। प्राइम टाइम में डिबेट करने वालों को एक स्टोरी इस पर प्राइम टाइम की चलाने की हिम्मत नहीं थी। और उन्हें मसाला मिल गया कि आरजेडी के चाणक्य संजय यादव पर आरजेडी खफा है,
उसके विजुअल्स, उस पर डिबेट, उस पर सब कुछ। और फिर मसाला मिल गया कि रोहिणी आचार्य घर छोड़कर गई। पहले एयरपोर्ट पर ये बोली, फिर दिल्ली आके ये बोली, फिर उन्होंने एक पत्रकार को वॉइस कॉल करके उसको बहुत गुस्से में सुनाया और मसाला मिल गया। पूरे लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव के परिवार पर, बहनों भाइयों के रिश्ते पर, पिता पुत्री के रिश्ते पर प्राइम टाइम की डिबेट हो रही थी। मैं उनसे एक वीडियो दिखाकर पूछना चाहता हूं कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता की है जिसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं मुनासिब समझता, वो स्थिति है नहीं, लेकिन उसकी बेटी और उसकी पत्नी इंसाफ मांग रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी है। बेटी को सुन लीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि इस पर कितना प्राइम टाइम चला कि इस बेटी ने अपने पिता के लिए जो बोला है। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी अजय सिंह, राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हजरतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कारएल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी की सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। रोहिणी आचार्य एक बड़ी ऐसी मिसाल हैं जो पिता और बेटी के रिश्ते का एक नायाब दृश्य है। उस पर कोई अगर पारिवारिक अंतरकलह है, जैसे लालू यादव ने बोला कि हर परिवार में होता है, लेकिन सारे जरूरी मुद्दों को छोड़ करके प्राइम टाइम डिबेट इस पर हुई। इसका मतलब समझ गए आप कि परिवारवाद कहां है? सपा में। परिवारवाद कहां है? आरजेडी में। परिवारवाद कहां है? विपक्ष में, कांग्रेस में। और ये बीजेपी के परिवारवाद पर एक हिम्मत नहीं होती कुछ इस पर चलाने की। यह सोचना होगा इस देश के नागरिकों को। असली मुद्दों से ध्यान भटका दिया गया है। अब चुनाव आयोग की भूमिका पर कोई बात नहीं होती। घुसपैठिया कहां गया, कोई बात नहीं हो रही। और उसके बाद बिहार चुनाव में कैसे चुनाव लोकतंत्र लूटा गया, कोई बात नहीं हो रही। और यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, पलायन रोकने, बिहार में फैक्ट्री खोलने के मुद्दे पर वोट नहीं दिया। हालांकि एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं जिनमें कुछ लोग कह रहे थे कि हमने पलायन रोकने के लिए, नौकरी के लिए वोट दिया, लेकिन वो लोग तो हार गए। अब हम फिर से जा रहे हैं बिहार छोड़कर कमाने। उसके बाद कई वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें पटना के रेलवे स्टेशन पर भयानक भीड़, पुलिस लाठी मार रही है और फिर गाजर मूली की तरह भर करके ट्रेनों के डिब्बे में वापस कमाने लोग चल दिए, क्योंकि 10,000 रुपये मिल चुका है चुनाव आयोग की कृपा से। तो भाई जिसके लिए वोट दिया वो मिल रहा है। शपथ ग्रहण होने जा रहा है। यही टेलीविजन मीडिया माइक कैमरा लेकर के बिहार से चारण भाट की तरह बीजेपी की तारीफ करते हुए कल पूरे दिन दिखाई देगा। प्रधानमंत्री के एक फुटेज को दिखाई देगा। और जिस मीडिया की भूमिका थी कि सत्ता से सवाल करेगा, वो सत्ता के दरबार में नाचता है। इसीलिए कुछ लोग उसे गोदी मीडिया और हम जैसे लोग उसे मोदी मीडिया कहते हैं। सोचना होगा इस देश के नागरिकों को कि उन्हें इमेज बनाने वाले इस तरह के लोगों के नैरेटिव में फंसना है या सच जानना है। इसलिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा आज की तारीख में जन मीडिया है, बहुजन मीडिया है। इस पर भरोसा करिए, अपने यूट्यूबर्स को मजबूत करिए, क्योंकि ये सारे लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और हिंदी साहित्य के एक बड़े संत कवि ने लिखा था, जब फतेहपुर सीकरी राजा बादशाह का दरबार हुआ करता था राजधानी, तो लिखा उसने, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करप पड़ी प्रणाम। ऐसे लोकतंत्र का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दो विकल्प आपके सामने हैं, या तो आप इस बर्बादी में शामिल हों
या बगावत के लिए सच कहने की हिम्मत दिखाएं। हम बागी लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।